Yeah, you can start from now. नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गणित की अध्यापक बरखा मैम हूँ और आज हम संख्याओं को जोड़ना पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था। लड़का का नाम था चीकू। चीकू को तो अपनी नानी बहुत प्यारी है। तो चीकू गया हर हफ्ते संडे को अपने नानी के घर। ये रही चीकू की नानी। चीकू की नानी चीकू से बहुत प्यार करती है। हर संडे को अलग अलग तरीके के खाना बनाती है और अलग अलग खेल खेलती है। आज पता है चीकू और नानी क्या खेल खेलने वाले हैं? हम्म, बताते हैं। नानी ने कहा, चीकू, आज हम तो बहुत मजेदार खेल खेलने वाले हैं। तुम्हें पता है इसे कैसे खेलना है? नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। चीकू ने बोला, हाँ नानी, बड़ा मजा आएगा। तो चलो, चीकू और नानी के साथ हम भी खेल खेल लेते हैं। ये रहा हमारा आज का खेल। आप लोगों को तो पता है ये क्या है। ये तो सांप और सीढ़ी का खेल है। पर हम ये गणित की क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? देखें, चलो सीखते हैं। तो आपको भी आपकी नानी के साथ, दादी के साथ, अपने दोस्त के साथ अगर खेलना है तो पूरी तो जानकारी होनी चाहिए गणित के बारे में। ठीक है, अभी गणित और सांप सीढ़ी के बीच में क्या पॉइंट है? इस दोनों में क्या समान है कि हम गणित को सांप सीढ़ी में खेलने वाले हैं? चलो मैं बताती हूँ। उससे पहले सांप और सीढ़ी खेलने के नियम मैं बता देती हूँ। ये रहा हमारा पासा। देखो, नानी ने कहा चीकू को, देखो ये है तो मेरा पासा और इस पासे को पलटना है। पलटने पे एक आएगा, तभी हम शुरू कर सकते हैं खेलना। तो हम अभी एक निकालते हैं। हाँ, 6 निकला। अभी देखो, 2 निकला। हम्म और अभी देखो, 1 निकला बच्चों। और मैंने मेरा खेल शुरू कर दिया। अभी सांप और सीढ़ी की खेल में हमें तो पता है, सांप काटेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अगर हमें 1 मिलेगा और हमें सीढ़ी मिलेगा तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे। तो मैंने 1 लिया, तो देखो मैं सीढ़ी से ऊपर चली गई। तो मुझे क्या मिला बच्चों? 38, 38। ठीक है, 38 मुझे मिला। 38 मिला, क्योंकि कैसे मिला मुझे? क्योंकि मैंने सीढ़ी पे चढ़ी और मुझे 38 मिला, 38 मिला। ठीक है बच्चों, अगर अभी मैंने पासा पलटा और मुझे मिला 6, क्या मिला बच्चों? 6। तो 38 के बारे में क्या आता है? 6 को 6 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे क्या मिला बच्चों? मुझे मिला 44। क्या मिला? 44। तो मैंने 44 6 इससे जोड़ा तो मुझे कितना मिला बच्चों? क्या मिला? 44 मिला। समझ में आया बच्चों आपको? मैंने 1 डाला, मुझे सीधी मिली, तो मैं चढ़ी 48 में, 38 पे चढ़ी। उसके बाद मैंने जब पासा पलटा तो मुझे मिला 6। देखो इसमें 6 है ना। तो मैंने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने जब 38 के साथ 6 जोड़ा तो मुझे मिला 44, 44। अभी मैं वापस पासा पलटू। मैंने पलटा और मुझे क्या मिला? देखो, मिला मुझे 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे मिला 5। तो 5 मिलने पे, जोड़ने पे क्या हुआ?
44 के साथ 44 के साथ मैंने जब 5 जोड़ा तो मुझे 49 मिला, 49 मिला। क्या मिला बच्चों? 49, 49। 4 से 5 जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा, सही है ना? तो मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाया, जब मैं 44 में थी और मुझे 5 मिला था, 1 2 3 4 5 गिनने के बाद मैं पहुंची 49 पे, 49 में पहुंची। ठीक है बच्चों, अभी वापस हम पासा पलटते हैं। अभी क्या मिला बच्चों? मुझे मिला है 2। तो मैंने क्या किया? 49, 49 के साथ मैंने 2 जोड़ा। क्या जोड़ा बच्चों? 2 जोड़ा। तो मुझे क्या मिला? 1 और 2। देखो मुझे तो मिला है 51। बट यहाँ क्या है? इधर क्या है बच्चों? यहाँ तो मुझे सीढ़ी मिल गई, मैं तो चढ़ गई और मैं तो पहुंची 67 पे। सीढ़ी के कारण मैं कहाँ पहुंची? 67 पे पहुंच गई मैं। कहाँ पे? 67। सांप ना काट ले मुझे। अभी देखो मैंने वापस पासा पलटा और वापस मुझे मिला 6। तो मैंने क्या किया? 67, 67 के साथ मैंने क्या जोड़ा? 6 जोड़ा। 6 जोड़ने पे मुझे क्या मिला? चलो गिनते हैं बच्चों। 67 के बाद क्या आता है? 68 आता है। तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों आपको दिख रहा है ना? ये रहा। हम कहाँ पहुंचे बच्चों? 73, 73 पे पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? 73। कहाँ पे पहुंचे बच्चों? 73 पे पहुंच गए हम। अभी वापस मैंने पासा पलटा, चलो मुझे मिला 2। हे भगवान, मैं बच गई, ना है कोई काम। तो मैंने 73 के बाद क्या आता है? 74 आता है कि 72 आता है? 73 के बाद तो हमें 74 आता है। सही बच्चों। तो मुझे क्या मिला अभी? 2 मिला। तो मैंने क्या किया? मैंने ये 2। हाँ, कहाँ पे पहुंचे हम? 75 पे पहुंचे बच्चों। तो मैं लिख लेती हूँ, मैं कहाँ पे थी? 73 पे, 73 पे, 73 पे थी। और मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2। तो मैंने 2 और 3 बॉक्सेस क्रॉस किए, तो मुझे मिला क्या बच्चों? 75, 75। तो मैंने लिख लिया। अभी वापस पासा पलटना है। मैं इतने पासे क्यों पलट रही हूँ? क्योंकि 100 पे पहुंचने पे ही हमारा खेल खत्म होता है। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों? हमें सांप और सीढ़ी खेलने के लिए हमें गिनती आनी चाहिए होती है। किस नंबर के बाद, किस संख्या के बाद कौन सा संख्या आता है, कौन सा संख्या किस संख्या से ज्यादा है। अभी हमें 74 से 73 ज्यादा है कि 75 ज्यादा है? आप बताइए। 4 के बाद 5 ही बड़ा है ना बच्चों? तो 73 छोटा बड़ा, उसके बाद आता है हमारा 74 और आता है 75। अगर हमें छोटा बड़ा संख्या के बीच में अंतर नहीं पता है तो हम गलती से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं ना बच्चों? वैसे नहीं करना चाहिए। हमें संख्याएं पढ़ना आना चाहिए। हमें हमें कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, वो जानकारी पाना चाहिए। तीसरा, जब मैंने यहाँ से पासा पलटा तो क्या हुआ? संख्या बढ़ती गई। संख्या बढ़ती गई तो संख्या को बढ़ाने के लिए मुझे संख्याओं को जोड़ना पड़ा। तो इसलिए हमें क्या समझ में आता है? एक सांप और सीढ़ी खेलने के लिए चीकू को तो अपनी नानी के साथ खेलने के लिए गणित पता होना चाहिए।
अगर गणित नहीं पता होगा तो खेल ना खेल पाएंगे। चलो अभी मैं कहाँ पे हूँ, 75 पे हूँ। कहाँ पे, 75 पे हूँ, 75 पे हूँ बच्चों। तो मैं अभी पासा पलटूंगी और मुझे मिला क्या, क्या मिला बच्चों, 1 2 3 4 मिला है। और जब मैंने 75 के साथ 4 जोड़ा तो मुझे क्या मिला, देखते हैं। एक, अभी आपको पता है कि 75 से ज्यादा 76 है, ना कि 74। 5 से ज्यादा 6 होता है, ना कि 4। समझ में आया बच्चों, तो मैं इस भाग से जाऊंगी ना कि यहाँ से जाऊंगी। तो मैं यहाँ से गिनती करती हूँ, 4 जोड़ती हूँ किसके साथ, 75 के साथ। तो मैं जोड़ने लगी, 1 2 3 4। तो मुझे क्या मिला, 79, 79 मिला। क्या मिला बच्चों, 79 मिला, 79। ना मुझे मिला सीढ़ी, ना मुझे मिला सांप। मैं तो पहुंचना चाहती हूँ तो, ताकि मैं नानी से आगे पहले खेल खत्म करूं। ठीक है जी, वापस मैंने पासा पलटा और मिला मुझे 1। अभी देखो मुझे मिला 1। और कहाँ है, यहाँ पे एक सीढ़ी है। देखा बच्चों, मैंने तो सीढ़ी को चढ़ा और देखो मैं पहुंच गई। तो आपने क्या देखा, मुझे 79 के साथ मुझे क्या मिला बच्चों, 1 मिला। मुझे मिला 80। और 80 के साथ हमें क्या हुआ, सीढ़ी मिला। तो मैं सीढ़ी के कारण कहाँ पहुंच गई, मैं पहुंची तो खेल हो गया खत्म। तो हमें क्या पता चला बच्चों कि पीकू नानी से आगे पहुंच बैठा। तो हमने संख्याओं को ढूंढा और फिर मिला हमें 100। अभी 100 से ज्यादा तो अधिक नंबर होते हैं, अधिक संख्याएं होते हैं। अभी इन संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए, यह तो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। पर इससे पहले, अब अगर हमारे आंखों के सामने 1 से 100 लिखा गया है, तो हम हमारी उंगली के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जोड़ सकते हैं। हमारे आंखों के साथ अगर संख्याएं नहीं लिखी हो, जैसे सांप और सीढ़ी में लिखी हो, तब हम कैसे जोड़े, कैसे जोड़े। तो इसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे नंबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब 1 से 6 जोड़ा तो हमने लिया 6 उंगली। तो 2 3 4 5 6 7 मिला मुझे। पर अगर हमें 10 से 7 13 जोड़ना हो तो हम कैसे, हमारे तो 13 उंगलियां नहीं है। कितने उंगली है बच्चे, इसमें 5, इसमें 5, इनको जोड़ के 10 ही मिले। तो क्या आप आपके पैरों के अंगूठों को भी इस्तेमाल करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें गिनती कैसी करनी चाहिए वो जानकारी पानी चाहिए, और हमें संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए। तो हम खेल को खत्म कर दिए, तो यहाँ पे लेके रख देते हैं। अभी हम संख्याओं को जोड़ना जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये रहा नंबर 35, 3 और 5 लिखा, इसके साथ मैंने जोड़ा। प्लस साइन का मतलब क्या है, जोड़ना। क्या होता है प्लस साइन, ये है जोड़ना, इसको कहते हैं जोड़ना। एडिशन कहा जाता है अंग्रेजी में बच्चों, क्या कहा जाता है, एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एडिशन कहा जाता है। तो टीपू और नानी ने आज क्या सीखा, टीपू ने नानी के साथ क्या सीखा बच्चों, कि खेलने के लिए मुझे गणित की जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, तो नानी ने कहा टीकू, अगर तुम्हें
समझदार बच्चा बनना है, क्रिकेट अच्छी तरह खेलना आना है, अगर तुम फुटबॉल भी खेल रहे हो या सांप और सीढ़ी का खेल भी खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो तुम्हें क्या जानकारी होनी चाहिए? गणित की जानकारी होनी चाहिए, संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। सही है ना बच्चों? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम गणित में संख्याओं का जोड़ना पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं सिखाने आ रही हूँ आपको। ठीक है, अभी 35 के साथ मैंने क्या जोड़ना है? मुझे मुझे जोड़ना है 15। मुझे क्या जोड़ना है? 15। तो क्या रहा? 5। पहले हम इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो इस 5 को इस 5 के साथ मुझे जोड़ना है। तो 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ मैंने लिखा 0, 10 ऐसा लिखते हैं ना बच्चों? पर ऐसा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। ये 10 कहाँ चले जाएगा? इधर से यह 10 इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे। मैं सही से लिखती हूँ बच्चों, ताकि आप देख पाए। देखिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा है क्यों हम गणित पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए बच्चों? समझ में आया? हमें खेल खेलना है और कोई हमें धोखा ना दे खेल में, तो हमें गणित जानकारी पानी चाहिए, गणित की जानकारी पानी चाहिए। ठीक है, अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल वाला दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा नंबर 35, इसके साथ मैंने जोड़ा 12, 12। ठीक है, तो 5 के साथ 2 जुड़ने पे कितना होता है? 6 और 7। छाया 7 यहाँ पे 7, और फिर इसको जोड़ते थे, इन दोनों को जोड़ते। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? एक जोड़े तो 3 के बाद 4 है, तो 47। तो 35 प्लस 12 गिव्स अस 47। क्या देता है बच्चों हमें? 47 देता है, जो है 47। 47 है बच्चों, क्या है? 47। ये तो आपने देख लिया। अभी यहाँ पे अगर आपको बड़ा नंबर आए तो ठीक है, किसी 35 के साथ मैंने 18 को ऐड किया, 18 को ऐड कर लिया। ठीक है, 5 के बाद अभी 8 बड़ा नंबर है, तो दिमाग में रख लीजिए और 5 उंगली बाहर निकाल लीजिए। 8 के बाद क्या आता है बच्चों? आप बताइए। 9, 10, 11, 12, 13। क्या आता है? 13। तो 13 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं ना बच्चों? पर ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे चढ़ जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे 1 लिखना है। तो हमें 1, 3 और 1 को साथ में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 3 के साथ 1 के साथ 3 जोड़े, 3 उंगलियां निकाले, 2, 3, 4। हाँ, 4। और यहाँ पे हमें मिला 4, फिर इस 4 को हमें इस 1 के साथ जोड़ना है। 4 के बाद क्या आता है बच्चों? 5 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 53 होगा। 53। और अभी आपको डाउट आ सकता है कि मैंने 13 को ऐसे क्यों ना लिखा और इसको ऊपर क्यों ले गई? डाउट आ रहा है बच्चों? समझ में नहीं आ रहा है? मैं बताती हूँ क्यों। हर नंबर जब हम लिखते हैं, जैसे कि 35 जब मैंने लिखा, तो हर नंबर में ये इसको उसका प्लेस होता है। हर नंबर का प्लेस होता है, उसका स्थान होता है। हर नंबर का एक स्थान होता है। हर संख्या का एक क्या होता है बच्चा? स्थान।
यानी कि प्लेस, प्लेस बोला जाता है। उस प्लेस का एक वैल्यू होता है, उस स्थान का एक मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इस 35 नंबर में इस 5 का मूल्य है इकाई। क्या मूल्य है बच्चों? इकाई मूल्य है। क्या बच्चों? इकाई मूल्य है। हाँ, इकाई क्या बच्चों है? यह बोलते हैं संख्याओं का घर होता है। ये क्या होता है? संख्या का घर। हम्म, संख्याओं का घर। तो इस 5 का घर कहाँ पे है? इकाई में है, इकाई में है। ठीक है बच्चों, इट्स कॉल्ड यूनिट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में इसको यूनिट कहा जाता है, इकाई। और 3 का जो प्लेस है, घर है, वह है दहाई। समझ में आया बच्चों? 5 का जो घर है, 5 का जो घर है वह है इकाई, दिस इज द यूनिट। और 3 का जो घर है वह है दहाई, जो है 10। क्या है बच्चों? 10 ना। अभी मैंने क्या किया, 35 के साथ मैंने जोड़ा 18 ना। तो मुझे जब 5 और 8 को मिलाने पे मुझे क्या मिला था बच्चों? मुझे मिला था 13। अभी 13 में यह जो 3 है, यह है इकाई। यह 3 जो कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है? आप बताओ मुझे, किस घर पे बैठा है 3? इकाई में बैठा है, यूनिट में बैठा है। और एक कहाँ बैठा है बच्चों? मुझे बताइए, एक कहाँ बैठा है? एक तो बैठा है दहाई में। तो यहाँ का दहाई कहाँ है? 3 और 1 यहाँ का दहाई है। तो इसके साथ हमें जोड़ना है 1 को। आपको समझ में आया बच्चों? वापस से बताती हूँ, धीरे से बताती हूँ। समझ लीजिए कि गिनती करने के लिए हमें उसका संख्याओं का घर जानना चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, संख्याओं का घर जानना होता है। तो हमें चार डिजिट संख्याएं भी होती है, 4, 2, 1, 3 ऐसे भी होती है। तो इसके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज हम तो पढ़ने जा रहे हैं दो नंबर्स के डिजिट के नंबर के बारे में। ठीक है, वो है 23 अभी हमने ले लिया। तो 3 का घर कहाँ है बच्चों? 3 का घर कौन सा है और 2 का घर कौन सा है बताइए? अभी तो मैंने बताया, आपको तो पता है 3 कौन से जगह पे है, कौन से घर पे है। हाँ बच्चों, सही से बताया आपने। 3 तो इकाई वाले घर में है, इट्स इन द यूनिट प्लेस। किस घर पे है? इकाई के घर पे है। और 2 कहाँ पे है बच्चों? आपको तो पता है, दहाई में है। कहाँ पे है? दहाई पे है। कहाँ पे है? इट्स इन द 10th प्लेस। संख्याओं का घर का मतलब क्या होता है? संख्या किस घर पे रखा गया है, संख्या किस घर पे रखा है। अभी 3 संख्या हमें इकाई घर पे है, और 2 संख्या किस घर पे है? दहाई के घर पे है। आपको समझ में आ गया? इसके साथ जब मैंने 23 के साथ, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो इसके साथ, इस नंबर के साथ 23 के साथ जब मैंने 13 को जोड़ा, तो क्या हुआ? 3 और 3 मिला के क्या हुआ? 3 के बाद आता है बच्चों, बोलिए, 4, 5, 6। और 2 के बाद क्या आता है बच्चों? 2 के साथ आप 1 जोड़ने पे क्या आता है? 1 जोड़ने से क्या होता है? अगला नंबर चला जाता है, अगला नंबर पे चला जाता है। तो 2 के बाद हमें तो पता है 3 आता है, 36।
अभी इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 से छोटा नंबर, 10 से छोटा नंबर पाया गया है। यहाँ पे हमें यहाँ इसका दहाई इसके ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, कैरियर सिस्टम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 3 जोड़ने पे 6 ही आया है, जो एक इकाई है, इकाई के घर पे है। ठीक है, अगर हमें वही 23 के साथ हमने 18 को जोड़ा, तो हम देखते हैं क्या 8 के बाद क्या जोड़ते हैं। तो हम जोड़ते वक्त क्या करते हैं बच्चों, इसको अलग कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। अभी हमें इकाई को पहले जोड़ना है, फिर दहाई को जोड़ना है। पहले किसको जोड़ना है, इकाई को, फिर उसके बाद दहाई को। अभी इकाई को हम जोड़ने वाले हैं, 3 को 8 के साथ जोड़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो 8 के बाद 2, 10, 11। तो क्या हुआ, इसमें 2 डिजिट नंबर है, तो 11 ऐसे लिखते हैं। पर हमने क्या बोला था, 11 ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक एक संख्या का एक एक घर होता है। ठीक है, अभी 11 में इसका घर, एक का घर कहाँ है, इकाई में है। कहाँ पे है, इकाई, तो मैंने इकाई पे लिख दिया है। और इसका घर कहाँ है, कहाँ है बच्चों, आपको तो पता है, इसका तो घर दहाई के ऊपर आना चाहिए। तो हम 11 को ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इस एक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दहाई पर लेके जाएंगे। तो इसको हमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, इस दहाई को जोड़ना है। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 1 हुआ। सही है ना बच्चों, तो 1 के साथ हमें 2 जोड़ा, तो 1 के बाद 2 और 3, फिर यहाँ पे हमें मिला 3। इस चीज के साथ हमने और एक जोड़ा, मैंने क्या बोला, चीज के साथ कोई भी नंबर या कोई किसी संख्या के साथ एक जोड़ा जाए, तो उसका अगला संख्या आता है। तीन के साथ एक जोड़ने पे हमें अगला संख्या क्या मिलता है बच्चों, 4। तो इसका क्या है आंसर बच्चों, 41। ठीक है, तो अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों, संख्याओं का घर, जैसे कि 4 डिजिट नंबर हो, 4, 2, 1, 3 ऐसे डिजिट नंबर हो, उनका घर और उनका मूल्य, उनका घर और उनका मूल्य वो जानेंगे। और इन बड़े नंबरों को, इन बड़े संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए वो भी समझेंगे। तो हमें ये सब क्यों पढ़ना है, ताकि हम सांप और सीढ़ी खेल खेल पाए, ताकि हम क्रिकेट खेलते वक्त क्या कर पाए, हमारा जो स्कोर है वो हम जान पाए। ठीक है, तो हमें क्या होता है क्रिकेट में एक खेल में 11 लोग होते हैं, फिर वो 11 लोग में 10 लोग बैटिंग करते हैं, सही ना। तो हर एक बैट्समैन का स्कोर हमें जानना पड़ता होता है, उन्होंने कितना स्कोर किया, फिर उसके बाद पूरे खेल में उस टीम ने कितना स्कोर किया जानना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जोड़ना ही जोड़ना है, संख्या को जोड़ते जाना है। सही है ना बच्चों। हाँ, तो अगर बैट्समैन को बराबर संख्या जोड़ना नहीं आया, या अंपायर को संख्या सही से जोड़ना नहीं आया, तो क्या होगा, गलत ही गलत हो जाएगा, सब में आएगा बच्चों। तो हमें गणित में संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए। हाँ, आज जाके आप आपके घर में सांप और सीढ़ी का खेल खेले, और ऐसे एक चीज में गिनती करके देखें। तो आज का क्लास समापित हुआ। जय विद्या शक्ति, जय भारत।